आप देखिए x प्लस आई वाई पावर 3 है इक्वल टू u प्लस आई, देन सो दैट तो आपको ये दिखाना है कि u अपॉन x प्लस u अपॉन y इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस y। तो हम करेंगे क्या, पहले a प्लस b का होल का फार्मूला लगा देंगे और रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करेंगे। ये हो जाएगा a प्लस b का होल का फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा x a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab x इंटू आई वाई इन ब्रैकेट x प्लस आई वाई। आगे देखिए इक्वल टू u प्लस आई हो जाएगा x क्यूब माइनस आई वाई, आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है माइनस हो जाएगी -1, आई क्या हो जाएगा बच जाएगा, ठीक ना। आई स्क्वायर आई क्यूब को लिख सकते हैं माइनस आई ना, बोलिए सर, क्योंकि आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है -1 होता है और आई का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये आई क्यूब। फिर प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3x स्क्वायर आई वाई, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -3x वाई स्क्वायर, आई का मल्टीप्लाई आई में होगा आई स्क्वायर हो जाएगा और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दिया गया, ठीक है ना। इक्वल टू u प्लस आई, u प्लस आई। फिर क्या करेंगे x क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर माइनस आई वाई प्लस 3x स्क्वायर आई, आई को कॉमन रखेंगे इक्वल टू u प्लस आई। देखिए इसमें क्या किया गया है, आई वाले टर्म को एक साथ रख के आई को कॉमन कर लिया गया है, ठीक है ना। y यहां से हो गया, इसके बाद इसमें देखें 3x स्क्वायर वाई माइनस कॉमन जब ले लिए हैं ये प्लस वाला टर्म क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। इक्वल टू u प्लस आई, यहाँ तक डाउट नहीं है ना। a क्यूब प्लस b क्यूब होता है, ठीक है। अब देखिए इसका क्यूब किए हैं, यहाँ भी क्या हो जाएगा i का भी क्यूब होगा और y का भी क्यूब हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ क्या लिखेंगे y का a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b करके था, जिसका इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, i का मल्टीप्लाई i दिया था, आई स्क्वायर वैल्यू -1 रख दिया, डाउट नहीं है ना। अब करेंगे क्या, यहां से देखिए कंपेयर करेंगे तो इसका रियल पार्ट जो है इतना मिल जाएगा और इमेजिनरी पार्ट जो होगा ये मिल जाएगा। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट रियल और इमेजिनरी पार्ट को स्प्लिट कर देंगे तो आ जाएगा आपका x क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या, बोलिए रियल पार्ट इक्वल हो जाएगा और इसमें इमेजिनरी पार्ट में भी हो जाएगा, ठीक ना। तो v इक्वल टू मिल जाएगा ये जो है माइनस के साथ माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, विदाउट बोलिए डाउट नहीं है ना। आप देखिए फिर क्या करेंगे, इसी को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए u को लिख सकते हैं u अपान x लिख सकते हैं, देखिए x कॉमन कर लेंगे, कॉमन करके अपान में कर देंगे, यहाँ बचेगा क्या x स्क्वायर, बोलिए दोनों में देखिए x कॉमन हो, इसमें x ही कॉमन है, x कॉमन करके हम यहाँ डिवाइड के फॉर्म में कर देंगे, बचा यहाँ x स्क्वायर माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर, तो यहाँ लिख लेंगे -3 इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। आगे आ गया v अपान y, मैक्सिमम कितना कॉमन है y, देख लीजिए मैक्सिमम कितना कॉमन है दोनों में y कॉमन है, y को अपान में कर लेंगे, ठीक ना। इक्वल टू बचेगा क्या माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, बोलते रहिए, सही है ना। अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर लेंगे, इसको सेकंड सपोज कर लेंगे, जो प्रूव करना उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक ना, दिख रहा है ना।
अब क्या करेंगे, आइडियल इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो लेफ्ट वाला साइड में ऐड हो जाएगा और राइट साइड में ऐड हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा आइडियल इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा आपका u अपान x प्लस v अपान y इक्वल टू, इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस 3x स्क्वायर, यही होगा। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। बोलिए डाउट नहीं है ना, दोनों को ऐड किए हुए हैं। अब इसके बाद कह रहे हैं क्या, x 3x स्क्वायर में x स्क्वायर को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को ऐड करेंगे 4y स्क्वायर हो जाएगा, दोनों माइनस है, 4 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और यहाँ आया हुआ है u अपान x प्लस v अपान y, यही प्रूव करना, यही लिखना, ठीक है ना, कॉपी कर लीजिए। अल्फा इक्वल टू a प्लस आई बी, हमने अल्फा इक्वल टू क्या समझ कर दिया, a प्लस आई बी, तो अल्फा बार इक्वल टू हो जाएगा वो a माइनस आई बी हो जाएगा, ठीक है ना। बीटा इक्वल टू सपोज कर लीजिए, ये हो जाएगा x प्लस आई वाई सपोज कर लीजिए, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, हम डिफरेंट सपोज कर ले रहे हैं, तो बीटा इक्वल टू ये हो गया, और मॉड ऑफ बीटा की जो वैल्यू दिया है वो जो है आपको 1 दिया, लेकिन होता कितना है, अगर निकालेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होगा, बोलिए। और ये बीटा की वैल्यू कितना दिए हुए हैं 1, ये हो जाएगा, इसके प्लेस हम 1 रख देंगे, फिर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, यही होगा अंडर रूट कितना हो जाएगा। अब देखिए हमको फाइंड क्या करना है, यहाँ जो मैं कहा है बीटा माइनस अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट अपान अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा, ये लगा, ठीक ना। ये हो जाएगा बीटा की वैल्यू रख लीजिए x प्लस आई वाई माइनस अल्फा की वैल्यू कितना है a प्लस आई बी है, तो a माइनस आई बी हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो अंदर ये a प्लस के फॉर्म में है, किस फॉर्म में हो जाएगा, माइनस के फॉर्म में हो जाएगा, अपान 1 माइनस अल्फा बार, ठीक है। अल्फा तो क्या लगा हुआ है, कॉन्जुगेट लगा हुआ है, तो अल्फा का कॉन्जुगेट कितना a माइनस आई बी, यही ना जी, इसको ब्रैकेट में करके लिख लीजिए a माइनस आई बी इंटू बीटा की वैल्यू कितना है x प्लस आई वाई, मॉडल लगा दीजिए, यहाँ तक डाउट नहीं है ना। आप क्या करेंगे, अब रियल पार्ट को एक साथ रखिए, x माइनस ए प्लस आई इंटू वाई माइनस अपान, इसको देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों का, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ax, इसमें मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा आई ए वाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा माइनस आई बी एक्स, माइनस मल्टीप्लाई प्लस में होगा माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस में होता है प्लस में हो जाएगा, डाउट नहीं है ना। और b का मल्टीप्लाई y में होगा तो हो जाएगा dy, अब क्या लगा देंगे, मॉडुलस लगा देंगे, ठीक ना, डाउट नहीं है ना। आगे देखिए, ये हो जाएगा आपका नीचे वाले पार्ट के ऊपर वाले को कॉपी कर लीजिए, x माइनस ए, और ये क्या है i इंटू वाई माइनस बी अपान 1 माइनस करके मल्टीप्लाई करेंगे, और जो है रियल नंबर को एक साथ रखेंगे और इमेजिनरी नंबर को एक साथ, हो जाएगा 1 माइनस ए एक्स माइनस डी वाई प्लस आई इंटू
माइनस होगा ना, अंदर जाएगा फिर माइनस जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए वाई और प्लस बी एक्स। डाउट नहीं है ना, ये सही है ना। देखिए ये क्या है, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिए हैं और रियल पार्ट को एक साथ रखते हैं और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ। देखिए माइनस एक्स था, यहाँ माइनस एक्स मिलेगा, यहाँ माइनस डी वाई मिलेगा, ठीक है। हमने माइनस एक्स माइनस डी वाई रखे हैं रियल पार्ट में। इसके बाद माइनस के अंदर मल्टीप्लाई किया तो प्लस वाला माइनस कॉमन हो गया और माइनस को कॉमन भी कर लिया और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के फॉर्म में। बोलिए माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के फॉर्म हो जाएगा, लेकिन हम किए क्या है, माइनस कॉमन नहीं है ना, ये माइनस हो जाएगा। माइनस जब कॉमन नहीं है तो ये प्लस वाला जो है माइनस था, माइनस कॉमन लेने के बाद एक प्लस हो गया, ये माइनस वाला प्लस था, प्लस कॉमन लेने के बाद माइनस कॉमन लेने के बाद क्या बन जाएगा, माइनस ना। यहाँ पे डाउट नहीं है ना, ये क्या प्रॉब्लम होगी, क्या नहीं आपकी इधर से खड़े होकर ना तो लगने इसका जो है मार्ट जो है जैसे कि मॉडुलस ऑफ ए अपान जब बी है तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो मॉडुलस ऑफ ए हो जाएगा और मॉडुलस ऑफ बी ब्रेक करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाता तभी ऐसे ब्रेक होकर हो जाता, ठीक है। इसका ब्रेक ऐसे इसको करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस ए प्लस आई इंटू वाई माइनस बी मॉडुलस अपॉन ये हो जाएगा वन माइनस ए एक्स माइनस डी वाई माइनस आई इंटू ए वाई माइनस बी एक्स। आगे देखिए इसका जब मॉडुलस सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर इसके आई के कॉन्जुगेट का स्क्वायर और रियल पार्ट का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब हो जाएगा और अंडर रूट हो जाएगा। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या होगा, ऐसे ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा वन माइनस ए एक्स माइनस बी वाई पावर कितना होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा माइनस में फिर से कॉन्जुगेट को माइनस के साथ लेंगे और माइनस के साथ लेंगे तो माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस ए वाई माइनस बी एक्स पावर कितना, यहाँ डाउट नहीं है ना। अब ये भी हम बताएं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर करके जब आएगा वहां कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, ठीक ना। ये आपके हेल्प में दिया, देखिए यहाँ ये हो जाएगा, इसको ब्रेक कर लेंगे जब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2y विदाउट अपान ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c ब्रेक हो जाएगा। जब इसको ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2ab तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस है माइनस 2ax फिर इसके बाद माइनस 2bc माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2abxy फिर 2ca इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस 2b और फिर इसको करेंगे ये हो जाएगा प्लस, यहाँ स्पेस नहीं है, ये हो जाएगा ये y पावर 2 प्लस बी एक्स पावर 2 माइनस 2ab एक्स वाई। कोई डाउट नहीं है ना, यहाँ तक कोई डाउट। आप देखिए ये पूरा पार्ट पॉजिटिव है, ये पूरा पार्ट क्या है निगेटिव, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ ए वाई स्क्वायर है, यहाँ बी एक्स स्क्वायर है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है ना, बोलिए ठीक है ना। आगे देखिए कॉपी करिए पहले, आप देखिए यहाँ देखिए
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की प्लेस वन रख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की प्लेस पे वन हो जाएगा, तो वन रखिए। इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। इसके बाद क्या बचा हुआ है, माइनस 2xa और माइनस 2y, नीचे क्या बचा हुआ है, नीचे देखिए, नीचे जो है ax स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर है, बोलिए, और यहाँ माइनस 2ax है और यहाँ माइनस 2by है। चलिए लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर माइनस 2ax, फिर क्या बचा हुआ, माइनस 2by। इसके बाद ay स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर और प्लस dx स्क्वायर, यही ना है। यहाँ देखिए ax स्क्वायर यहाँ है, देखिए, और ay स्क्वायर यहाँ है, बोलिए। इसमें से a स्क्वायर अगर कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और उसके प्लेस में 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका जो है नीचे पहले डिनोमिनेटर में a स्क्वायर इंटू 1 लिख लेंगे, सही है ना, प्लस आगे देखिए dy स्क्वायर यहाँ है और यहाँ dx स्क्वायर है, d स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, उसकी प्लेस से वर्क राइट कर लेंगे, जो हो जाएगा b स्क्वायर इंटू 1। अब इसके बाद इसमें देखिए ये जो है माइनस 2xa या ax रख लीजिए, ठीक है ना, माइनस 2y भी रख लीजिए और ऊपर वाला आप सभी तरफ देखिए। और कुछ बचा हुआ है क्या, अब ये हो गया 1 प्लस छूट गया, 1 प्लस ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xa माइनस 2y, देखिए ऊपर नीचे वाला दोनों सेम है क्या, है ना, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xa माइनस 2yb। यहाँ देखिए 1 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xa माइनस 2yb सेम है ना, दोनों क्या हो गए, कैंसिल, 0 आ गया, 1 आ गया, ठीक ना, कितना आएगा 1, और 1 का वर्गमूल कितना होता है, हाँ स्क्वायर रूट 1, ठीक ना। आपका लीनियर इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, लीनियर इक्वेशन में नहीं आता, ठीक है ना। आइए देख लेंगे ना इक्वेशन शुरू किया गया इक्वेशन, बोलिए, यहाँ से डाउट नहीं है ना, क्लियर है। An equation is a statement. An equation is a statement. An equation is a statement. Variables involving variable are variables and any sign of following. ये क्या सुनिए, इसमें कह रहा है कि आयन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल आर वेरिएबल, ठीक ना, किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल हो या वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल हो या अधिक वेरिएबल, एंड एनी साइन ऑफ फॉलोइंग, और उसकी साइन क्या हो, इन सभी से कोई हो, या तो आपका ग्रेटर का सिंबल हो या सेकंड में या हो लेस का सिंबल हो, लेस का हो या ग्रेटर का हो, या जो
और लेस और इक्वल का हो या जो है ग्रेटर आर, इन चारों में से कोई भी साइन रहती है तो उसे आप क्या कहेंगे, किसी भी इक्वेशन को इनइक्वेशन कहेंगे या इनइक्वालिटी कहेंगे। तो हो जाएगा x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 3। ये आपका क्या हो गया, एक इक्वेशन हो गया आपका जो है आपका था क्लोज इंटरवल। कैसा इंटरवल, क्लोज इंटरवल। और क्लोज इंटरवल को जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं, कंसीडर करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इसके बाद आपका थर्ड जो है वो आपका जो है ओपन क्लोज है। कैसा, ओपन क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। वो कैसा इंटरवल है, ओपन क्लोज इंटरवल। इसके बाद फोर्थ जो आपका है वो जो है क्लोज ओपन। कैसा, पहले क्लोज रहेगा इसके बाद ओपन रहेगा। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि जो इंटरवल है इसकी साइन तो सर बता दिए। अब इसकी साइन क्या होगी, इसकी साइन पहले तो ओपन वाला रखेंगे। ओपन वाला क्या है, स्मॉल ब्रैकेट का, ठीक ना। और इसके बाद क्लोज है तो क्लोज लगा दीजिए, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए क्लोज ओपन इंटरवल है, इसके बाद क्लोज ओपन इंटरवल है। तो इसमें क्या होता है कि पहले जो है क्या करते हैं, क्लोज वाला लगाएंगे। अब क्लोज वाला है स्क्वायर ब्रैकेट, इसके बाद ओपन इंटरवल है तो ओपन इंटरवल है। हाँ, आप ये देखेंगे कि वो ओपन इंटरवल जो होता है उसमें होता क्या है, उसमें वैल्यू कैसे रखते हैं और उसमें आवश्यक क्या चीजें होती है। देखिए आपका जो ओपन इंटरवल होता है उसमें आपका सिंबल आएगा, ये तो लेस का सिंबल आएगा, ये तो जो है ग्रेटर का सिंबल आएगा। दो ही सिंबल आएगा, ये तो लेस रहेगा, ये तो ग्रेटर रहेगा। लेकिन जो क्लोज इंटरवल में इसमें जो सिंबल आता है वो आपका लेस का भी आ सकता है और ग्रेटर का भी आ सकता है। लेस और ग्रेटर के साथ जो आएगा वो इक्वल का भी सिंबल आएगा, ठीक ना। लेस के साथ इक्वल भी रहेगा और ग्रेटर के साथ भी क्या रहेगा, इक्वल का सिंबल रहेगा। इसके बाद जो ओपन क्लोज इंटरवल है इसमें क्या होता है, ओपन क्लोज इंटरवल पहले ओपन, ठीक ना, पहले क्या रहेगा, लेस का सिंबल रहेगा, ठीक है ना, या ग्रेटर का सिंबल रहेगा और इसके साथ में जो है ए भी रहेगा, ठीक ना। पहले ओपन वाला ये वाला हो गया, इन दोनों में से कोई एक। इसके बाद क्लोज इंटरवल में इन दोनों में से कोई एक, बात समझ रहे हैं ना। और दोनों साथ ही में रहेगा, ठीक। इनमें तो ए रहे या तो ए रहे और इसमें जो है ए रहे या तो ए रहे, लेकिन इसमें जो होगा उसमें दोनों साथ रहेंगे, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा उसमें, बात समझ रहे हैं ना। और इसमें जो है क्लोज और ओपन, पहले एक क्लोज वाला रहेगा और बाद में ओपन वाला रहेगा, ठीक ना। क्लोज वाला सिंबल है, इसमें से कोई एक रहेगा और इन दोनों में से कोई एक रहेगा, है ना, ओपन इंटरवल वाला। डाउट नहीं है ना, अभी बहुत सारे डाउट है। क्या हुआ, हाँ, ये दोनों जो हमेशा साथ में आएंगे, किसमें, क्लोज और ओपन इंटरवल में साथ में आएंगे। अब इसका एग्जांपल बता रहे तो आप समझ जाएंगे, ठीक ना। देखिए हम कह रहे हैं x इज ग्रेटर देन 5। हम ले लिए एक वैल्यू, x क्या है, 5 से बड़ी है। ये कैसा इक्वेशन है, कैसा इक्वेशन है, इनइक्वालिटी का इक्वेशन है, ठीक ना, और लीनियर इक्वेशन है, समझ रहे हैं ना। अब कह रहा है x इज नेचुरल नंबर, जहाँ x क्या है, हाँ नेचुरल नंबर है। तो x की कई वैल्यू होगी भाई, x से बड़ी 5 से बड़ी तो x की कई वैल्यू होगी। तो उस वैल्यू का आप देखिए कि सोल्यूशन आप ये अगर पाना चाह रहे हैं, सोल्यूशन ऑफ x, तो सोल्यूशन ऑफ x क्या मिलेगा। देखिए x से बड़ी हो 5 से बड़ी, x की वैल्यू जो हो वो ग्रेटर हो 5 से ग्रेटर होगा 6 मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, 8 मिलेगा और 9 मिलेगा, आपको फाइनाइट मिलेगा इसका सोल्यूशन। डाउट नहीं है ना। अब देखिए
और इसको क्लोज इंटरवल में जब रखेंगे तो कैसे रखेंगे, देखिए देखिए लास्ट में जो है, देखिए जब इसे क्लोज इंटरवल में रखेंगे तो इसको आप क्लोज इंटरवल में रख नहीं पाएंगे। बताएं क्यों? अगर ऐसे होता है कि जो है x इज लेस देन 5 इंटीजर रहेगा तभी इसमें रख पाएंगे, ठीक ना। अगर कहता है x इज लेस देन 5 तो इसको आप इस इंटरवल में रख लेंगे। देखिए कैसे रखेंगे, x की वैल्यू जो है 5 से क्या है, 5 से कम है। 5 से कम होगी तो होगा क्या, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा और 0 भी होगा, नहीं होगा। क्योंकि जो है x क्या है, नेचुरल नंबर है, और जब x नेचुरल नंबर है तो जो है यहाँ 0 रख लेंगे और लास्ट में 5 रख लेंगे, और 0 और 5 के बीच वाली वैल्यू उसमें होगी और 0 और 5 को कंसीडर नहीं किया जाएगा। इस क्लोज इंटरवल में जो है, ओपन इंटरवल में जो है 0 और 5 को कंसीडर नहीं किया जाएगा और इसके बीच के सभी वैल्यू को कंसीडर किया जाएगा। मतलब इसके बीच में जो आएगी 1 2 3 4 4 तक कंसीडर किया जाएगा, लेकिन 5 को कंसीडर नहीं किया जाएगा और ना ही 0 को कंसीडर किया जाएगा। डाउट नहीं है ना, 0 को कंसीडर नहीं किया जाएगा और ना ही 5 को कंसीडर किया जाएगा, ठीक है ना। और देखिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्लॉट कैसे ड्रा करेंगे, ये देखिए x हो गया, ये x डैश हो गया, ठीक ना। y हो गया, ये y डैश हो गया। अब इसमें कैसे इसको प्लॉट करेंगे, 0 5 को सॉरी इसका सॉल्यूशन है, इसमें कैसे प्लॉट करेंगे 0 5 को। देखें 5 से इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, यहाँ सपोज कर लीजिए क्या है 5 के इस साइड वाली जितनी भी वैल्यू होगी बट 0 नहीं होगा, ठीक ना। क्या होगा, 0 नहीं होगा। और इससे कम जितनी भी वैल्यू होगी सब क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। x की सब वही x का क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो कहने का मतलब इस पे आप जो बनाएंगे ऐसे एक सर्किल बना देंगे और ओपन सर्किल रहेगा, उसको फिलअप नहीं करेंगे। तो ओपन इंटरवल क्या बताता है, ओपन इंटरवल। और देखिए 0 भी एक बना लेंगे, ये क्या बताएगा, ये बताएगा 0 से 5 के बीच में जो भी वैल्यू होगी वो जो है इन इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। वो क्या होगा, गिवन इन इक्वेशन का क्या होगा, सोल्यूशन होगा। इसके और इसके बीच में जो वैल्यू आएगी वो गिवन इन इक्वेशन का क्या होगा, सोल्यूशन होगा। बात क्लियर हुई, ठीक ना। और क्लोज इंटरवल सॉरी ओपन इंटरवल में जो है एक ऐसा ही सर्किल बनाते हैं, उसको फिलअप नहीं करते, ठीक है ना। और जब जो है क्लोज इंटरवल का बनाएंगे तो सर्किल तो बनाएंगे लेकिन उसको क्या करेंगे, फिलअप करेंगे, ठीक है ना। दोनों डिफरेंट मालूम हो गया ना। चलिए कॉपी करिए, बेल लग तो नहीं गई।